सियाराम, जय पवनीम करोरी महाराज। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंग्स सम ऑफ मिरेकल में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बाबा महाराज की कृपा से आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा मंगलमय होंगे। तो ना देर करते हुए चलते हैं हम अपने विशेषांक की ओर। भक्तों, आज हम आपके साथ एक ऐसा चमत्कारिक रहस्य साझा करने जा रहे हैं, जो आपको आपकी सफलता में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। आप चाहे कोई से भी एग्ज़ाम में अपीयर क्यों ना होने वाले हों, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे सीए का हो, चाहे यूपीपीसीएस का हो, चाहे एसएससी का हो। हम सभी जानते हैं यूपीएससी, यूपीपीसीएस और नीट का एग्ज़ाम, सीए का एग्ज़ाम, इनका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। स्पेशली हम यूपीएससी को फ़ोकस में रख के बात करेंगे। यूपीएससी का जो सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा डीप होता है और कई एस्पिरेंट तो ऐसे होते हैं जो 3-3 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनसे पूछो तो उनका आंसर यही मिलेगा कि अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें उस इंसान की गलती नहीं है और ना ही गलती है यूपीएससी के सिलेबस की, क्योंकि जितनी बड़ी पोस्ट का हम सपना देख रहे हैं, उसकी तैयारी भी तो उतनी बड़ी ही होगी ना। तो हमें क्या करना है? हमें महाराज जी की यह एक असाधारण सी चीज़ को फ़ॉलो करना है और आप यकीन मानिए आप खुद अपने अंदर बदलाव देखेंगे। आप खुद मुझे कमेंट कर कर कहेंगे कि ये तो सच में मिरेकल है। तो ना देर करते हुए चलते हैं हम अपने उस मिरेकल की ओर। देखिए, एक बात और मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूँगी, कुछ लोग होते हैं वो यह बोलते हैं कि आप वीडियो ज़रा जल्दी बनाया करो। आप मतलब बहुत देर तक बातें करते हो। देखिए, अगर आपके अंदर इतना भी पेशेंस नहीं है कि आप मेरी बातों को धैर्यपूर्वक सुन सकें, तो फिर आप यूपीएससी की तैयारी कैसे कर पाएँगे? मुझे तो थोड़ा इसमें डाउट लगता है। देखिए, अगर मैं कोई बातें आपको जल्दी-जल्दी बता भी दूँ, पॉइंट टू पॉइंट बता दूँ, तो आप क्या उस पर बिलीव करोगे? जब तक मैं उसका एग्ज़ाम्पल आपके सामने नहीं रखूँ, तो आप उस चीज़ पर बिलीव नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं उस रहस्य को बताने से पहले उसका एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखती हूँ कि कैसे चमत्कार होता है। देखिए, हमको किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए भर के नॉलेज चाहिए, ढेर सारा नॉलेज चाहिए। और हमारे माइंड की एक लिमिट होती है याद करने की, हम सभी जानते हैं। और लिमिट से ज़्यादा हम याद करने की कोशिश करते हैं तो याद तो होता है और हम पीछे का थोड़ा-थोड़ा भूलते चले जाते हैं और आगे का याद करते चले जाते हैं, जिससे हमें हमेशा यही लगता है कि हमारा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी थोड़ा रह गया है, अभी थोड़ा रह गया है। देखिए, हमें हमेशा फ़ोकस करना होगा अपने सिलेबस पर, साथ ही साथ अपने पिछले साल के जो भी क्वेश्चंस आंसर हैं उन पर, और साथ ही साथ बाबा महाराज जी की आसान सी ट्रिक पर। देखिए, यह तो बिल्कुल सत्य बात है कि बाबा महाराज के चरणों में अगर आप जाते हैं तो आपकी सफलता बहुत ज़्यादा हद तक सुनिश्चित हो जाती है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में 75% आपकी मेहनत होती है और 25% आपका लक होता है, और यदि बाबा महाराज की कृपा इसमें ऐड हो जाए तो फिर तो 50% आपकी मेहनत रह जाती है और 50% आपका लक और बाबा महाराज की कृपा हो जाती है। सबसे पहले प्रश्न उठता है, क्या इस असाधारण रहस्य ने अब से पहले किसी को असामान्य ज्ञान की प्राप्ति करवाई है? तो इसका उत्तर है हाँ, और उनका नाम है भगवान सिंह। जी हाँ, भगवान सिंह लखनऊ राम सेतु मंदिर में पुजारी हैं, जो बाबा महाराज की सेवा में अब भी नियुक्त हैं। तो यह जब 13 से 14 साल की आयु के थे, तो यह महाराज जी की शरणागति हो गए थे और महाराज जी ने इन्हें एक मंदिर में पुजारी नियुक्त कर दिया था। और वो जो मंदिर था, वो एक बहुत बड़े सेठ का मंदिर था, जो कि जयपुर से आते थे। उनको जयपुरिया सेठ के नाम से जाना जाता था, वैसे उनका नाम था आनंद राम मंगटू राम जयपुरिया। तो इतने बड़े सेठ ने जो मंदिर बनवाया था, वो महाराज जी को दान कर दिया था मंदिर बनाने के पश्चात। परंतु उस मंदिर पर अपने और अपने परिवार की नाम प्लेट उन्होंने लगवा रखी थी। दिन अचानक से सेठ जयपुरिया मंदिर में आ जाते हैं और जो ये पुजारी जी थे, यह पूजा अर्चना कर रहे थे। सेठ जी इनसे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है?
तो पुजारी जी कहते हैं, "मेरा नाम है भगवान सिंह।" तो सेठ जी कहते हैं कि, "तुम तो ठाकुर हो, तुम तो पंडित नहीं हो और तुम शायद पढ़े-लिखे भी नहीं हो, तो तुम्हें तो कुछ भी आता-जाता नहीं होगा, शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा।" पुजारी जी कहते हैं कि, "देखिए, मुझे महाराज जी ने रखा है और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा। आपको जो भी मेरे बारे में जानकारी चाहिए, वो महाराज जी से प्राप्त करिएगा।" इतना कहते ही पीछे से आवाज़ आई, "जयपुरिया।" जैसे ही महाराज जी की आवाज़ सुनते हैं, पुजारी जी भी घबरा जाते हैं कि अब तो ये मतलब सेठ जी तो हमसे कह ही रहे थे, अब लगता है महाराज जी भी हमको डाँटेंगे। तभी तक महाराज जी के साथ बहुत सारी गाड़ियाँ मतलब बहुत सारे लोग आ जाते हैं और महाराज जी अपने कमरे की ओर चले जाते हैं और तख़्त पर बैठ जाते हैं। फिर पुजारी जी को भी बुलवाया जाता है, सेठ जी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। महाराज जी एकदम गुस्से में थे, एकदम उनका चेहरा लाल हो रखा था और वह सेठ जी से कहते हैं, "क्या पूछ रहे थे? कहो अब।" तो सेठ जी कहते हैं कि यह तो ठाकुर है और यह पढ़ा-लिखा भी नहीं है। मैंने सोचा कि इतना बड़ा भव्य मंदिर है तो कोई विद्वान पंडित यहाँ रखा जाए। महाराज जी गुस्से में बोलते हैं कि तुम्हें क्या पता है, ये बहुत विद्वान है, ये बहुत ज्ञानी है, बताओ तुम्हें क्या सुनना है? बस इसके पास डिग्रियाँ नहीं हैं, डिग्रियाँ क्या कबीरदास जी के पास थी, डिग्रियाँ क्या तुलसीदास जी के पास थी, क्या मीराबाई के पास थी। ऐसे महाराज जी एक सांस में उन्हें बहुत सारे महान संतों के नाम गिना देते हैं। सेठ जी अपनी अकड़ में थे, बोले नहीं महाराज जी मैं तो फिर बस यही चाह रहा था कि एक विद्वान पंडित होता। तो महाराज जी बोले ये बहुत विद्वान है, बताओ तुम्हें क्या सुनना है? तो सेठ जी कहते हैं यह गीता सुना दे हमको। तो महाराज जी कहते हैं हाँ सुना देगा गीता, बताओ गीता में क्या सुनना है? तो 11वाँ अध्याय महाराज जी सुना दें ये। तो और जो पुजारी जी हैं वो कँपकँपा रहे थे कि अब मुझे तो कुछ आता नहीं है, वो तो पुजारी जी ही जानते थे कि उन्हें नहीं है गीता का ज्ञान और वो बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे कि अब मैं कैसे सुनाऊँगा? तभी महाराज जी ने अपना जो सीधा पाँव है वो उल्टे पाँव के ऊपर ऐसे घुमाते हुए, कंबल से छुपाते हुए पुजारी जी के माथे से अपना अंगूठा टच कर दिया। जैसे ही अंगूठा उनके माथे पर टच हुआ, पुजारी जी कहते हैं कि उनकी आँखें बंद हो गई और उन्हें ऐसे लगा कि उनके शरीर में कहीं से इतना मतलब वाइब्रेशन हुआ और वो अपने मुख से गीता का 11वाँ अध्याय पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया और इतना सही तरीके से उन्होंने सुनाया कि जितने भी लोग वहाँ थे, वो मंत्रमुग्ध हो गए उसको सुनते ही। और जब तक श्लोक चल रहा था, तब तक जो पुजारी जी हैं, उन्हें अपना होश नहीं था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये सब एक जादू हो रहा है, एकदम मिरेकल हो रहा है। जैसे ही श्लोक समाप्त हुआ, पंडित जी अपने जैसे स्वरूप में थे, वैसे ही हो गए और जो सेठ जी थे, वो चुप हो गए। उनकी बोलती बंद हो गई कि हाँ, सच में लड़का तो बहुत ज्ञानी है। अब महाराज जी क्रोध में कहते हैं कि, "तुड़वा दो अपना मंदिर, यहाँ से लेके वहाँ तक अपने बोर्ड लगा रखे हैं, हमारे पास 50 लोग हैं मंदिर बनाने वाले, क्या तुम पैसे का घमंड दिखाते हो? अभी बताओ कितना पैसा तुम्हारे सामने लाकर रख दूँ?" ये है, वो है महाराज जी। तो सेठ जी महाराज जी के चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना माँगते हैं और जो पुजारी जी हैं वो अभी भी मैंने बताया कि राम सेतु मंदिर में कार्यरत हैं। तो महाराज जी इतने चमत्कारी हैं कि हम सब लोग शब्दों में नहीं कह सकते कि वह कब क्या लीला कर दें, हम नहीं जानते इस चीज़ को। तो आज का जो रहस्य था वो यही था भक्तों, यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके साथ महाराज जी की कृपा होनी चाहिए, जिससे आप इस परीक्षा को बहुत कम समय में सफलता अर्जित कर लें परीक्षा में, तो आपको प्रतिदिन सुबह उठकर पढ़ाई शुरू करने से पहले जब आप नहाते हैं, पूजा-पाठ करते हैं महाराज जी का, तब आपको महाराज जी की अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति और फ़ोटो है तो फ़ोटो। आपको अपना जो मस्तक है, माथा है, जहाँ पर 3 लकीरें होती हैं, माथा जिसे बोलते हैं, सिर नहीं माथे पर, महाराज जी के अंगूठे का स्पर्श कराना है, पूजा-प्रार्थना करके और महाराज जी से प्रार्थना करनी है कि जिस प्रकार से महाराज जी आपने भगवान सिंह पुजारी को ज्ञान प्रदान किया, उस प्रकार से इस दास को ज्ञान प्रदान करें और मेरी सफलता में अपना आशीर्वाद प्रदान करें और मैं जल्दी से सफल हो जाऊँ। ऐसी प्रार्थना महाराज जी के चरणों में रखिएगा, देखिए फिर कैसे मिरेकल होता है। ठीक है ना भक्तों? यह एकदम सत्य है और आप इसको
कर सकते हैं, जिसका प्रमाण भी मैंने आपको दिया है कि ये सच में वर्क करता है। और अगर आपको लगता है कि आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं और आपको अभी तक सफलता नहीं मिली है, तो यह कार्य आप आने वाले मंगलवार से ही प्रारंभ कर दें। देखना आपके साथ कैसा चमत्कार होता है और आप एक बड़ी सफलता को अर्जित अवश्य करेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है महाराज जी के चरणों से। तो इसी के साथ भक्तों हम मिलेंगे अगले विशेष अंक में, तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय बाबा नीम करौरी महाराज। हरे राम 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 सीता राम